नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आज हम लोग बात करेंगे कोफोर्ज लिमिटेड के बारे में। मगर कोफोर्ज लिमिटेड की जिस सीरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें हम लोग बात करेंगे दो एस्पेक्ट के ऊपर। एक कंपनी प्रोफाइल के ऊपर बात करेंगे, दूसरा बात करेंगे इस टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, तो कोफोर्ज लिमिटेड जो है एक आईटी सेंटर ऑर्गेनाइजेशन है और डिटेल आप अभी पॉज करता हूँ, एक बार कंपनी प्रोफाइल में सुन लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन चालू करेंगे टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है। Coforge Limited. The company was formerly known as NIIT Technologies Limited and changed its name to Coforge Limited in August 2020. Coforge Limited was incorporated in 1992 and is based in New Delhi, India. Coforge Limited provides information technology, and it enables services in India, the Americas, Europe, the Middle East and Africa, India, and the Asia Pacific. It offers digital process automation services, including workflow, process management, artificial intelligence, AI, and predictive analytics, RPA, and case management, digital services, such as interactive services, product engineering, enterprise, and intelligent automation, and cloud and infrastructure management services comprising cloud, workplace, cybersecurity, data center, and always-on network, as well as service integration services. The company provides cybersecurity services, which include security incident management, vulnerability management, threat intelligence, identity and access management, phishing, analysis and training, governance or risk management, and workplace security. In addition, it offers AI and machine learning, business analytics and data engineering and management, D&A ops, and advisory services, advanced application engineering services, including development, operations, and quality engineering services, business process solutions, and media solutions, such as print design services and marketing solutions. The company serves insurance, travel, transportation, hospitality, banking and financial services, healthcare and life sciences, public sector, and retail and consumer goods industries. It has strategic alliances with Kong Inc. for Cloud API services, and Newgen Software Technologies Limited to enhance digital operations for organizations. अब आप लोगों ने जान लिया कंपनी किस में कौन इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं और किस किस फील्ड में ये काम कर रहा है। तो फिर इसके बाद, क्योंकि जब भी कभी किसी कंपनी में आप पैसा लगाओ, इन्वेस्ट करो, तो उसको पता होना चाहिए कि आप कौन सी तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करो और उसकी फ्यूचर क्या है। बाकायदा ये एक टेक्नोलॉजी सेंटर ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, बिकॉज इट इज़ इन्वॉल्व इन फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स। पॉसिबिलिटीज़ है इसकी ग्रोथ ज़्यादा होने का, और इन्वेस्टर्स भी इसमें ज़्यादा पैसा लगाने के लिए रेडी भी हैं, और इसके प्राइस पे से पता चल जाता है। थोड़ा चलते हैं इसकी चार्ट पे और पता करते हैं इसकी जर्नी नवंबर 2023 में कैसा रहेगा। ठीक है, चलते हैं। तो ओके, आप लोग देख लीजिए, आपके सामने नज़र आ रहा है कोफोर्ज लिमिटेड की चार्ट। ठीक है, उसको थोड़ा एक्सपांड कर लेते हैं, देन वी विल डिस्कस द थिंग्स। अब आपके सामने ये रहा, इसकी चार्ट रहा। अब हम बात करते हैं कोफोर्ज लिमिटेड की पहले मंथली चार्ट, क्योंकि जब भी कोई भी कंपनी को आप स्टडी करो, पहले मंथली चार्ट स्टडी कर लो, तो उससे आपको क्या होगा, आसानी रह जाएगी कंपनी की डायरेक्शन किस तरफ है। अगर इसको आप इस तरह से ले लो, तो देखो कंपनी किधर को जा रहा है, इसकी स्टॉक प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब इन्वेस्टर्स आर रेडी टू पुट मनी इन। अगर इसमें ज़्यादा ट्रेडिंग होता तो इसमें ना बहुत जिगजैग दिखाई देता। इसमें एक स्ट्रेट लाइन, एक कंसिस्टेंसी इन बाइंग है, तो इसका मतलब इसमें इन्वेस्टर्स ज़्यादा सक्रिय हैं। इन्वेस्टर मतलब दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू होल्ड देयर पोजीशन। नहीं तो इतनी जल्दी इतनी ग्रोथ इस स्टॉक में होना नहीं चाहिए। इसके साथ बाकी कंपनीज भी हैं, बट इस स्टॉक की ग्रोथ कुछ अलग है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा हम वीकली चार्ट पे देख लेते हैं।
ठीक है। इस वीक चार्ट पर देखो तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी ग्रोथ किस तरह रही, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम एक ट्रेंड लाइन निकालते हैं, वीकली ट्रेंड लाइन निकालते हैं। ये आपकी प्राइमरी जैसे होता है ना, ये प्राइमरी, टर्सरी एंड शॉर्ट टर्म। ये हम लोग क्या देखते हैं, प्राइमरी चार्ट देख रहे हैं। प्राइमरी चार्ट होता है 5 से 10 साल का चार्ट होता है प्राइमरी चार्ट। टर्सरी चार्ट होता है 2 से 3 साल का, और शॉर्ट टर्म 1 साल से लेके 1 दिन का, 15 मिनट का भी हो सकता है। अब देख लेते हैं इसकी थोड़ा सा ट्रेंड लाइन निकाल कर देख लेते हैं, इससे पता चल जाएगा क्या है सिचुएशन है। ये देखो, ठीक है, हमने ट्रेंड लाइन निकाल लिया। इसका मतलब अभी भी कंपनी में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अभी तक बना हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है, 2020 से लेके 2022 2 साल का एक टाइम पीरियड है, 2022 से लेकर 2023 का एक टाइम पीरियड है। इन दोनों की जो रही सपोर्ट रही 3247 और एक सपोर्ट रही 3710। इसका मतलब है कि हाई से 3200 तक का इसका सपोर्ट लेवल रह रहा है अभी तक का। तो इसी चीज़ को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं बाकी चीज़ों से। बाकी चीज़ों में एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा सा अभी दूसरे का एस्पेक्ट ले लेते हैं कि ट्रेंड जानने का, और इसमें क्या करेक्शन हो रहा है, ये होने वाला है या करेक्शन अभी नहीं होगा, ये थोड़ा जानने के लिए थोड़ा एक काम कर लेते हैं। इसको थोड़ा लगा लेते हैं। जरूरी नहीं मैं जो मेथड के लिए इसको यूज़ कर रहा हूँ हर कोई इस मेथड को यूज़ करे, जरूरी नहीं है। ये रही आपकी एक इनपुट। अब क्या है, देखो इस जगह से ये ग्रो कर रहा है और यहाँ पे एक जीरो से अपसाइड पे ऑसम ऑसिलेटर रन कर रहा है, और यहाँ पे थोड़ा सा रेड लाइन चालू हुआ। इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा बियरिशनेस तो कहेंगे नहीं, करेक्शंस आया इसमें वीकली पे। इसी चीज़ को डेली पे देख लेते हैं तो पता चल जाएगा। अब आप देखो, अब मैंने आपको क्या बोला कि इसमें इसको देखने पे पता चल जाएगा कि इसमें ग्रोथ है आगे चल के और है कि नहीं। अब देखो, मान लो इसको मान लेते हैं कि यहाँ से मतलब 5000 से लेके, ठीक है, हम मान के चलते हैं जनवरी 2024 जून तक के टाइम पीरियड लेके चल रहे हैं। अगर इस दौरान ये जीरो से नीचे भी रह रहा है तो इसके प्राइस में कितनी गिरावट हो सकता है, ठीक है, उस चीज़ को देखेंगे। बट बशर्ते इसको आपने देखा अभी ये बियरिश मोड में जा रहा है आज पर एओ। अब इसको ना थोड़ा सा इसमें और 2 चीज़ का यूज करेंगे, RSI, $50 RSI क्यों करता हूँ। मेरा स्पेशल सेशन आप अटेंड करिए, टेक्निकल सेशन सीरीज चालू में कर रहा हूँ, देखो, ठीक है। ये हो गया आपका और ये हो गया आपका, बस। अब इसको यहाँ पे लेकर रख दिया। अब आप देखो प्राइस में क्या हुआ है देखना। अब जब ये जो 14 दिन की 14 डे पीरियड 50 डे पीरियड के नीचे आया और ये रेट हुआ, देखो तब से इसमें 5500 से लेके अभी तक का 4850 तक का एक गिरावट ऑलरेडी आ चुका है। 700 पॉइंट का 700 रुपये का गिरावट आ चुका है। इसका मतलब कितना परसेंटेज का गिरावट रही, 5500 से लेके 5400 से लेके 4000 अभी तक को अगर देखें तो अभी तक लोग गया हुआ है 4,900 तो इसका मतलब है कि कितना, इधर को 500, इधर 600-700 रुपये, 600-650 रुपये तक का एक करेक्शन आया है। और ये करेक्शन फेज में जा रहा है, ना कि बियरिश फेज पे जाएगा, चांस सवाल ही नहीं होता, क्योंकि बाय द टाइम ये इसको टच करेगा इसमें एक फिर से अपसाइड आने की बहुत उम्मीद मुझे दिख रहा है आज पर डेट ट्रेंड को देखने के बाद, ठीक है। और इस चीज़ को थोड़ा सा और साउंड ट्रैक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक काम करते हैं, मूविंग एवरेज लगा लेते हैं, ठीक है। मैं इसमें बाकी मूविंग एवरेज क्यों नहीं ले रहा हूँ मैं बाद में बताऊँगा। जरूरी नहीं है हर चीज़ को हर जगह पे यूटिलाइज करा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मैगिनली यूज़ किया। मैगिनली में क्या दिखा रहा है, मैगिनली में क्या है, प्राइस में यहाँ पे पूरा गिरावट आया है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो गिरावट आया है और कुछ नहीं, ये करेक्शन फेज़ है। ये करेक्शन फेज़ में क्या कर रहा है, ये जो लाइन है मैकिनली मूविंग एवरेज को चिपक के चल रहा है। इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं पे आगे चल के इसमें एक अच्छा सा मूवमेंट आएगा। इसको एक काम करते हैं, ये जो है मैकिनली को हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा टाइम फ्रेम को बढ़ा लेते हैं, 225 दिन का कर लेते हैं। 225 दिन का करेंगे तो देखो आप क्या है प्राइस में किस तरह की एक करेक्शन आया है। ठीक है, करेक्शन कितना तक का आया है, 397। ये एक साल का अगर हम टाइम पीरियड लेकर चल रहे हैं तो ये यहाँ तक का एक है। तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा अपसाइड गया हुआ है। हो सकता है इसमें बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स पार्टिसिपेट किए होंगे, एक हो सकता है बात। दूसरी बात हो सकता है या तो प्रोमोटर ने, आप जाके चेक कर लेना NSE की वेबसाइट पे प्रोमोटर की कंट्रीब्यूशन कितना रहा है। अगर प्रोमोटर अपना कंट्रीब्यूशन इसमें बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है कि कंपनी में आगे चल के अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो क्योंकि हम लोग डे को देख रहे हैं, इसमें कुछ पता ठीक से नहीं चल रहा है, तो हम एक काम करते हैं, इसको 100 मैकिनली मूविंग एवरेज पे लगा लेते हैं। तब भी देखो ये 777 पर रह रहा है। इसका मतलब इसमें अच्छा सा बुल रन आया है, क्योंकि ये अभी यहाँ से ऑलरेडी जा चुका है 7 गुना। तो मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा सा करेक्शन आने के लिए इंतज़ार करना चाहिए, ना कि इमीडिएटली घुस जानी चाहिए। ये इसको ऐसे मान के चलिए ये चलती हुई ट्रेन है, और चलती हुई ट्रेन में घुसेंगे तो कभी ना कभी गिरने का खतरा मंडरा रहेगा। तो आपको खरीदना चाहिए 3100 के नीचे अगर प्राइस आता तो खरीदो, नहीं तो छोड़ दो, जहाँ पर जाना है इसको जाने दो। टेक्नोलॉजी में भी इतनी भी इसमें अपस्केलिंग नहीं होगी जो कि ये 10,000 15,000 20,000 चले जाए। जा भी सकता है, मगर अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है। 3100 आने की चांसेस भी दिख रहा है। ठीक है, ये अगर ये करेक्शन इसके नीचे टूटता है तो, अगर इसमें टूटने की क्या आसार है, इसको थोड़ा इसी चीज़ को थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को थोड़ा देख लेते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, कोई भी आप इंडिकेटर यूज करो, इसका लॉजिक सही होना चाहिए। आपका लॉजिक अगर बिना लॉजिक समझे अगर आप उसको यूज करोगे तो आपको एनालिसिस में बहुत गलतियाँ होंगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर चीज़ हर किसी के लिए हो। अगर आपको अच्छे से समझना चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब तक इसको 1000 पॉइंट नहीं 10,000 लाइक्स नहीं मिलते और सब्सक्राइबर 10,000 नहीं होते, तब तक मैं अपना टेक्निकल सीक्रेट्स में ज़्यादा बाहर नहीं बताऊंगा। अब देखने से भी कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। रीज़न है कि इसकी हर चीज़ को यूज करने की एक तरीका होता है, और उसके लिए उसका लॉजिक आपका तगड़ा होना चाहिए। क्यों ये लिया, क्यों ये टाइम फ्रेम लिया, ठीक है, इसका लॉजिक क्या है। जब तक लॉजिक नहीं जाना तब तक कुछ फ़ायदा नहीं है। ओके, अभी आप देखो प्राइस में किस तरह की, अभी देखो प्राइस में सपोर्ट मिल रहा है। अभी के लिए सपोर्ट मिल रहा है, जैसे आपको बोला अभी के लिए सपोर्ट मिल रहा है कितना, 4,300। अगर इसको आना है तो यहाँ तक आना चाहिए। इसके बाद अभी इसमें कोई डाउन साइड अभी तो दिख नहीं रहा है। अगर इसको डाउन साइड जाना है तो फिर इसका मतलब है कि ये एक ऑल ऑफ ए सडन डाउन साइड होगा, और अगर 3,500 के आसपास रहेगा तभी जाके इसमें डाउन साइड, नहीं तो एक बार डाउन साइड होकर लोगों को पैनिक क्रिएट कराएगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। अगर इसमें आपको घुसना है तो इस तरह की केसेस पर घुसनी थी, अगर अभी घुसने की कोई गुंजाइश अच्छा लग नहीं रहा है मुझे। अगर आप बोलेंगे तो अगर 4,300 पे आए तो आप बाय करो, नहीं तो थोड़ा सा वेट करो, इसको थोड़ा सा करेक्शन होने का टाइम दो। दूसरी बात है, इसको थोड़ा सा हम लोग साइकोलॉजी की तरफ से देख लेते हैं। देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा कैंडल बना है, ठीक है, और उसके साथ एक वॉल्यूम भी है। देखो एक बार ये वॉल्यूम आया, उसके बाद देखो वॉल्यूम ड्राई हो गया। आप यहाँ पे देख रहे होगे एवरेज वॉल्यूम एकदम से डाउन अप हुआ। इसका मतलब क्या है, किसी बड़े बंदे ने यहाँ पे ख़रीदा है, ठीक है, और यहाँ पे लाके आप लोगों को छोड़ रहा है, आप यहाँ पे भी रुके हुए हैं। हाँ, हो सकता है आपको यहाँ पे मिले, इस एरिया पे मिले, तब तो थोड़ा सा इंतज़ार करो, शायद इसमें थोड़ा सा गिरावट
और आना है, आएगा। तो एक बार आप यहाँ पे लीजिए, आपका जितना पैसा आप इन्वेस्ट इसमें करना चाहते हैं उसका 25% या 20% यहाँ पे इन्वेस्ट करिए और बाकी बैठ जाइए। तो नेक्स्ट जब प्राइस 1400-500 इस लेवल पर आएगी तब इसको एवरेज करिएगा। तो एक लगभग एक अच्छे टाइम फ्रेम में आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिल जाएगी, अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर आप निकल जाओगे। अगर अभी सब भी पैसे इसमें डाल दोगे तो आपको निकलने के लिए मुश्किल हो जाएगी। ये रही मेरा आज की जो कोफोर्ज की एनालिसिस, ठीक है। और इस चीज़ को अगर और अच्छी तरह से समझना है तो आप लोगों को ये चैनल को सब्सक्राइब करनी पड़ेगी और लाइक्स देनी पड़ेगी। और अगर आपको अच्छा ना लगे तो डिसलाइक्स दोगे तो उसका कमेंट भी बनाओ और उसका रीज़न भी बताओ क्यों ये डिसलाइक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, रेजिस्टेंस सपोर्ट लेके काम कर रहे हैं। अब इस चीज़ को और थोड़ा सा अच्छे से जानने के लिए एक काम करते हैं, इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ से लेके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक चले जाते हैं, एक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपको कहाँ तक रिट्रेसमेंट होना चाहिए, 61.8% तक होना चाहिए, मतलब है कि 3200, ठीक है। अब यहाँ पे 3200 कब तक आएगा उस चीज़ को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। और अगर जो लोग 2 महीने के लिए या 1 महीने के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ 1 डे टाइम फ्रेम गो फॉर 4 डे टाइम फ्रेम विद दिस सेटअप। इसी सेटअप में, और कोई सेटअप की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी जो सेटअप में यूज़ कर रहा हूँ इसमें आप इसमें जा सकते हो। अब चलो चलते हैं, एक बढ़िया सा एनालिसिस देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, जो आपका 2020 का यहाँ से चालू हुआ, एक रैली यहाँ तक लिया, उसके बाद छोटा सा करेक्शन आया। तो ये जो जब से स्टार्ट हुआ है 784 एक बेस लिया, 784 बेस लेके ये एकदम से उछाल मार के अभी तक 5800 तक गया। इसका मतलब है कि 2020 से लेके 2022 के बीच में ये अच्छा खासा एक रैली करके ले गया। अब यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा करेक्शन आया, फिर दूसरी बार रैली को ये जो ट्रेंड है, ट्रेंड को पकड़ा। अब क्या है कि मुझे लगता है ऐसा कि इसमें एक छोटा सा करेक्शन आएगा और जो कि या इसको काटने की शायद ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं हैं, ठीक है। होगा ये कह नहीं सकता, बट मुझे लगता है होना चाहिए। और ये हो गया, इसका सपोर्ट कितना हो गया, 3945। इसका एक बढ़िया सा सपोर्ट है, क्योंकि रेड लाइन भी यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, ब्लू लाइन भी यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, तो ये एक बढ़िया सा सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट को काटता है तो आप खरीदने के बारे में सोचना, अगर नहीं काटता है तो ये चलती हुई गाड़ी है, इसमें बैठना, इसमें चढ़ना अच्छी बात नहीं है। अगर चढ़ना चाहो तो चढ़ लो, अच्छी बात है। अगर मुझे आप बोलोगे तो मैं इस गाड़ी में तो अभी नहीं चढ़ूँगा, इसमें थोड़ा सा प्राइस में करेक्शन आएगा तभी जाकर मैं एंट्री करूँगा, नहीं तो इसमें मैं एंट्री करूँगा नहीं। बिकॉज पहली बात है कि जब भी आप इन्वेस्ट करो, देख समझ के इन्वेस्ट करो, ऑलरेडी प्राइस रन कर चुका है, इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज होने दीजिए, देन इसमें इन्वेस्ट करिए, तो इसमें अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। ये मेरा थिंकिंग है, हो सकता है आपका थिंकिंग कुछ अलग हो। देखो, देख संभल के जो भी करो, देख संभल के करो, रिस्क मैनेजमेंट पहले करो और अपना पैसे का सही से यूटिलाइजेशन करो। कितना खरीदना है, क्या करना है, सब चीज़ क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। क्वांटिटी को लेकर आपका मार्केट को है, आप खुद गलती करोगे, मार्केट को दोष दोगे, काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्वांटिटी को देखो और अपने फंड को देख के, क्वांटिटी देख के काम करो, ठीक है। हम लोग कल IOC के ऊपर एनालिसिस करेंगे और उसके ऊपर देखेंगे उसमें क्या संभावनाएं हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको कुछ और चीज़ में चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, आई विल टेक इट अप। थैंक यू।